गाइस यदि आप भी 2025 में कोई पिछली जनरेशन वाला आईफोन परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत ही सोच समझ के आईफोन लेना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी आईफोन 2025 में वर्थ इट है। ऐसे बहुत सारी आईफोन की सीरीज है जो अभी 2025 में यदि आप लेते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा गलत जगह फंस सकता है। तो गाइस इस वीडियो में आगे बढ़े रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आईफोन है जो कि 2025 में आप ले सकते हैं, वो वर्थ इट है, और कौन से ऐसे आईफोन्स हैं जो कि 2025 में आपको लेने से अवॉइड करना चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं सारी बातें बताता हूँ। गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से आईफोन्स हैं जो कि हमको 2025 में नहीं लेना है, उनको लेने से अवॉइड करना है। तो ऐसे में सबसे पहले आते हैं गाइस जो आईफोन 13 सीरीज है या उससे पहले के जितने भी आईफोन्स हैं उनको आपको 2025 में नहीं लेना है, अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि यदि हम आईफोन 13 सीरीज को ही ले लें तो वो 2021 में लॉन्च हुई थी। 2021 से अब तक 4 साल हो चुके हैं, मतलब कि वो आईफोन काफ़ी ज़्यादा पुराना वैसे ही हो चुका है। ऐसा नहीं है कि उसमें अभी नए iOS के अपडेट नहीं आएंगे, डेफिनेटली iOS के अपडेट आएंगे, सिक्योरिटी पैच अपडेट आएंगे। बट गाइस यहाँ पर यदि हम 2025 में देखें तो जो आईफोन 13 की सीरीज है उसमें यदि नया iOS अपडेट आ भी जाता है तो वहाँ पर कुछ लिमिटेड फीचर्स के साथ में आएगा, मतलब कि कुछ फीचर्स आपको लिमिटेड ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूँगा आईफोन 13 सीरीज, उससे पहले के कोई भी आईफोन है उनको 2025 में लेना आप अवॉइड कीजिए। अब गाइस यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं आईफोन 14 सीरीज की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आईफोन 14 सीरीज है, वहाँ पर आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस इनको भी आपको 2025 में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आईफोन 14 और 14 प्लस हैं उनमें जो चिपसेट यूज हो रहा है एप्पल का बायोनिक A15, वो सेम चिपसेट आईफोन 13 सीरीज में देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ इसमें डायनेमिक आइसलैंड भी देखने को नहीं मिलता है। तो इन दोनों स्मार्टफोन को हम आईफोन 13 की सीरीज के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, उसी में हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन गाइस यदि हम आगे बढ़े तो आईफोन 14 की जो प्रो सीरीज है, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स, तो वो यदि आपको सही प्राइस पर मिलते हैं, अच्छी डील मिलते हैं, तो उनको जरूर से आप 2025 में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके अंदर आपको एप्पल की बायोनिक A16 चिप भी देखने को मिलती है और उसमें आपको डायनेमिक आइसलैंड भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो 2025 में अभी आपके लिए वर्थ इट हैं यदि अच्छी प्राइस पर मिलते हैं तो। लेकिन गाइस इसमें भी एक चीज़ है कि अभी के टाइम पर यदि हम आईफोन 14 सीरीज को भी देखें तो उसमें हमको लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलता है, और 2025 में आपको लाइटनिंग पोर्ट को तो अवॉइड करना ही चाहिए। तो इसके लिए फिर क्या ऑप्शन बचा? डेफिनेटली फिर यहाँ पर ऑप्शन बचता है आईफोन 15 सीरीज, और यहाँ पर आईफोन 15 सीरीज हो या फिर आईफोन 16 सीरीज हो, ये अभी 2025 में एकदम वर्थ इट हैं। यहाँ पर इनका हार्डवेयर भी नया है और इनमें सॉफ्टवेयर अपडेट भी काफ़ी लंबे समय तक आपको मिलने वाले हैं। यदि आईफोन 15 और आईफोन 16 सीरीज को आप 2025 में ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। और आईफोन 14 का मैंने जो प्रो सीरीज बताई वो भी अच्छी डील मिल रही है तो उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बट गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये तो हमने सारी सीरीज की बात की, बट यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो आईफोन की ऐसी सीरीज है उसको भी आपको अभी अवॉइड करना चाहिए 2025 में। और साथ ही साथ आईफोन 16 सीरीज में 16E है उसको भी अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। वो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आप आईफोन 16E को परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगले महीने सितंबर में लगभग मान चलिए कि 8 से लेके 15 तारीख के बीच में आपको आईफोन 17 सीरीज देखने को मिल जाएगी, जहां पर आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स, ये 4 स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आईफोन का नया SE4 भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस ऐसे में यदि आप आईफोन 16E परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इससे बेटर ऑप्शन आईफोन SE4 में मिल जाए, या फिर यहाँ पर आईफोन का जो 17 या फिर 17 एयर है उसमें आपको ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाए, तो उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि यदि आप अभी आईफोन परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप रुक ही जाइए, क्योंकि आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च हो जाने दीजिए। उसके बाद डेफिनेटली जो पुरानी सीरीज है उनके प्राइस ड्रॉप होंगे और आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। अब गाइस यहाँ पर वीडियो का एंड करने से पहले आपको एक बोनस टिप में दे देता हूँ। यदि आप कोई भी आईफोन परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस चीज़ को जरूर से ध्यान रखिए कि उसमें कम से कम 6 GB की रैम होनी चाहिए और कम से कम 128 GB का स्टोरेज होना चाहिए। आप 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज वाला आईफोन परचेस मत कीजिए 2025 में, आपको उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, मेमोरी कम पड़ सकती है। सो गाइस ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और यदि आप कोई भी आईफोन परचेस करने का प्लान बना रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया आईफोन 14 का प्रो मॉडल या फिर आईफोन 15 सीरीज, आईफोन 16 सीरीज, कोई भी आपको परचेस करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस आई होप इस वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अब आप अपने लिए एक बेस्ट आईफोन को चूज कर पाएंगे और जो कन्फ्यूजन वाला मामला है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।